नमस्कार। आज ये वीडियो लेके आने का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एनआईएस के हो, जो पिछले साल एडमिशन लिए थे और अक्टूबर में जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का अक्टूबर-नवंबर को जो एग्ज़ाम होंगे, इसके लिए एग्ज़ाम का फ़ीस भरे जा रहे हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म मतलब कि आप ऑनलाइन में फिलअप कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स चाहे वो डायरेक्टली एडमिशन लिए हो या चाहे किसी भी कंसल्टेंसी हो या फिर हमारे इंस्टीट्यूट केपीएस से लिया हो, आप लोग तो प्रॉपरली कोचिंग भी कर रहे हो। अभी देखिए, आपको जो असाइनमेंट है वो हमारे यहाँ पर 30 जून के अंदर ही लिया जा रहा है। और ये सारे असाइनमेंट के बारे में पहले बात करता हूँ। असाइनमेंट हम लोगों ने मैक्सिमम सारे असाइनमेंट आप लोगों को सॉल्व करके दे दिया है, जो आप लोग घर में A4 साइज में लिख के उसको अपलोड करना है अपने पोर्टल में। अपना जो डैशबोर्ड है एनआईएस के, उस पर पोर्टल में उसको आपको अपलोड करना है। तो उसको स्कैन करके करना होता है, जो मैं काफ़ी पहले आप लोगों को क्लास में भी बोल चुका हूँ। ओकेन स्कैनर बोल के प्ले स्टोर में एक स्कैनर अवेलेबल होता है, उसको स्कैन करके आप लोगों का उसका साइज ठीक करके अपना लॉगिन आईडी से उसको अपलोड कर दो अपना डैशबोर्ड ऑन करके। दूसरा है कि एग्ज़ाम फीस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम फीस आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया तो एग्ज़ाम का तो आपका हॉल टिकट आएगा ही नहीं। तो जो स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर के जो स्टूडेंट्स हो, जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, उन लोगों का, हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो इस सैटरडे और संडे को लिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि आप खुद ब खुद एग्ज़ाम का फ़ीस भर दो, तो आपका पोर्टल में जाके अभी खुद ब खुद अब एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस का जो लिंक होता है उसमें जाकर डाल सकते हो, या फिर आप हम लोग मतलब कि हमसे ये लिंक ले भी सकते हो। हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ये एग्ज़ाम फीस देना बहुत सिंपल है, खाली सब्जेक्ट को चॉइस करो और आपके पास अगर गूगल या फ़ोनपे का अगर यूपीआई है, उससे स्कैन करके दे दो और पेमेंट होने के बाद जो पेमेंट का रिसिप्ट है और उसको प्रिंट करके अपने पास सेफली रख दो। तो बहुत सिंपल। और जो लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल, उसका मतलब ऐसा नहीं कि खाली उस सब्जेक्ट में खाली प्रैक्टिकल ही है। जैसे एनवायरमेंटल साइंस में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। कुछ स्टूडेंट लोगों का ये कन्फ्यूजन्स होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब खाली प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मतलब उसके पास उस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो आप लोगों का जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनको एग्ज़ाम में 2 दिन का एग्ज़ाम होगा, थ्योरी का एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल का अलग से एग्ज़ाम होंगे। बहुत तरीक़ों का, जो हमारे यहाँ जितने सारे स्टूडेंट्स हैं 30% स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करते हैं और 70% ज्वाइन नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए हम लोग 12 डेज़ का जो क्लासेस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो बार बार हम लोग 3 महीने से कंटिन्यूस उन लोग को मैसेज कर रहे हैं कि आप लोग इस फ्री क्लासेस में 12 क्लासेस में ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत तरीके का आपका कन्फ्यूजन रहता है। जो अचानक अगर आप लोग हमारे क्लास में आ जाते हो किसी भी शेड्यूल में, तो हम लोग अचानक से आप लोगों का जो सारे सब कुछ हम लोग एक दिन में आप लोगों को सब शेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने ईयरली 12 डेज़ का क्लास रखा है। 14 डेज़ भी आ जाओ, कोई इशू नहीं है। बट हमारा जो मोटो होता है कि स्टूडेंट लोग किसी भी तरह से अपना जो कन्फ्यूजन्स है, ये डेट ओवर होने से पहले ही या डेट जाने से पहले कन्फ्यूजन्स को क्लियर हो जाए। और ऐसा कभी होता है कि एग्ज़ाम का डेट ही क्रॉस हो चुका है और अगर आप बाद में आके बोलते हो कि सर अभी कुछ कर दो, देखिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि एनआईएस आपको पता है कि ये एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाता है और डेट जो होते हैं ये काफ़ी 10 दिन 20 दिन डेट अलग से देते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे कि 20 दिन के बाद लेट फीस होगा। कभी कभार होता है कि स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं कि डेट क्रॉस होके लेट फीस क्रॉस होकर फिर आते वाला, अभी सर 2 पैसे ले लो और हम लोग लेट फीस दे देंगे, आप कुछ निकाल लो। ऐसा एनआईएस में तो कम से कम नहीं होता। और जो लोग आपको ऐसा दावा करते हैं कि हाँ पैसा दे दो हो जाएगा, बट ये एक तरह का फ्रॉडिंग होते हैं, क्योंकि एनआईएस बहुत स्ट्रिक्ट बोर्ड है
और हमारे लिए तो मतलब बेस्ट बॉडी है, क्योंकि एनआईएस में क्या होता है कि सब कुछ ये ओपन होता है। आप खुद ब खुद अपना लॉगिन में चेक करके अपना डिटेल्स वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ एनआईएस में इजीली अवेलेबल होता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि एनआईएस में मैक्सिमम जो कुछ बच्चे होते हैं दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से मतलब कि पूरा नहीं करते हैं। कुछ लोग, हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में कुछ लोग आते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने क्या किया कि एज अ टीचर मैं उन लोगों को ग्रुप में एक्सेस करा देता हूँ कि ग्रुप में कम से कम मतलब कि देखते जाओ, नोटिफिकेशन देखो, नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ, चाहे क्लास में नहीं आ पा रहा हूँ उसको देखो, ग्रुप को देखो, यूट्यूब का वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है। बट ये स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ना तो यूट्यूब का वीडियोस को फॉलो करते हैं, ना तो नोटिफिकेशन को देखते हैं, ना तो मैसेज को देखते हैं, और 1 महीने के बाद बहुत सा नोट्स जब एक साथ चले जाते हैं अलग से उठाए होते हैं, मुझे नोट समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा नोट कहाँ का चैप्टर क्या। हर रोज हम लोग 3 दिन करके नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हर दिन में 4, 5 या 6 बुक का भी बहुत सारा नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप लोग कंटिन्यूस रेगुलर का नोट्स रेगुलर नहीं सीन करते, अचानक 1 महीने के बाद अगर आपको उसको देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एनआईओएस में जो बच्चे लोग इंडिया के कहीं से भी एडमिशन आप लिए हो, ऐसा भी कि एनआईओएस बुक ऐसे बनाया गया है कि ये सेल्फ लर्निंग बुक है, बहुत इजी बुक है। आप लोग का उसका वेबसाइट में भी देख सकते हो कि साइड में वीडियो अवेलेबल है, सिलेबस अलग से कर दिया है, ऑब्जेक्टिव्स अलग से कर दिया है। इतना इजी है कि एक स्टूडेंट अगर कम से कम स्टूडेंट ही हो, मतलब उसको पढ़ने के लिए अगर एनआईओएस में एडमिशन लिया हो, तो उसके लिए एनआईओएस बहुत इजी बोर्ड है। क्योंकि ये बोर्ड ऐसा ही है कि रेगुलर जो सीबीएसई सेवा वाले स्टूडेंट इसमें आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि 90% मैंने ऐसा देखा है कि वो रेगुलर बोर्ड में खराब करके वीक स्टूडेंट्स ही इस एनआईओएस की तरफ आते हैं। तो एनआईओएस में भी ऐसा ही उन लोगों ने सिलेबस एनआईओएस में बनाया है कि रेगुलर बोर्ड से अगर आप मतलब कि 50% भी, तो एनआईओएस में जितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं कि इरेगुलर होते हैं। तो उसके वजह से क्या होते हैं, उन लोगों को जो आपके बुक्स को भी जो पढ़ना भी है या टाइमली अपने असाइनमेंट वगैरह को कंप्लीट भी करना है, ये लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं या कुछ सिंसियरली उसको फॉलो नहीं करते हैं। और बाद में कुछ पेरेंट्स जो होते हैं उन लोगों का होता है, वो लोग सोचते हैं कि एडमिशन कहीं करा लिया तो बस वो सारा वहाँ से ही हो जाएगा। किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जैसे ऐसे रेगुलर बोर्ड में टीचर, स्टूडेंट और जो स्कूल, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। और एनआईओएस में क्या होता है, स्कूल अवेलेबल नहीं होता। तो हमारे कोचिंग सेंटर में हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि स्कूल का जैसा एनवायरनमेंट किया जाए और जितना हो सके हम लोग उनको गाइड प्रोवाइड करें। तो पहला क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट अगर क्लास में ज्वाइन नहीं करेगा सिंसियरली, वो मतलब कि सब कुछ हमारा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा, ग्रुप में नहीं रहेगा, अपना टाइमली अपना जो असाइनमेंट वगैरह है उसको रेडी नहीं करेगा, तो बाद में टीचर क्या करेंगे। फिर जो एग्ज़ाम के बारे में बोलते हैं, एग्ज़ाम में बहुत ईजी है। किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट आप लोग हो, एनआईओएस के बारे में पहले आपको ऑनेस्ट होना होगा। ऑनेस्ट क्या कि मैं पढ़ के पास होऊंगा, ये आपका मेंटेलिटी अगर रहा तो ये सर्टिफिकेट लेके फ्यूचर में आपका मतलब कि फ्यूचर आपका अच्छा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने हार्डवर्क करके पास किया है। बट ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जस्ट एक सर्टिफिकेट चाहिए, 10 पास या 12 पास, और इसके बाद सोचेंगे कि डिग्री में जाएंगे, 1-2 साल वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, बस मेरा कुछ यार तो मतलब कि मस्ती में चला जाएगा। बट ऐसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये कोई एजुकेशन नहीं होते। 10 प्लस 12 पास सर्टिफिकेट, इससे आप लोगों से पहले भी बहुत सारे लोगों के पास 10 पास सर्टिफिकेट क्या ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री लेके बैठे हैं, वो भी रेगुलर कोर्स हैं। बट किसी भी गवर्नमेंट जॉब उन लोगों को नहीं मिला, प्राइवेट में इंटरव्यू फेस करने के बाद पास नहीं हो पाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स,
अगर फ्यूचर में आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपका पास जो बुक्स है, ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में, डिजिटली हो या फिजिकली, जो भी बुक्स आपके पास है उसको ध्यान से पढ़ो। एनआईएस का बुक्स काफ़ी बहुत अच्छा बुक्स में बुक है, बहुत अच्छे बुक्स में ये एनआईएस का बुक इंक्लूडेड होता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, फिर लॉ का बुक्स है, ये सारे बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स हैं। जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है ध्यान से चैप्टर वाइज पढ़ो। टीचर के पास हो, टीचर से गाइड लो, बट टीचर से भी यहाँ पर बढ़िया हो जाता है कि आप अपना बुक्स को रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। 10-12 क्वेश्चन को आप लोग पढ़ोगे तो ये कोई रिवाइज नहीं होता, फिर आपको एग्जाम के टाइम पे खुद से ज़्यादा भरोसा भगवान के ऊपर हो जाए कि भगवान की ऐसा जगह में एग्जाम सेंटर हो जाए कि सर लोग मुझे हेल्प करें। तो एडमिशन आपने ले लिया है, अभी उसके बारे में सोचो मत, भगवान को बाद में बुलाना। भगवान को पहले से अपने उस हिस्से में मत लाना कि एग्जाम सेंटर ऐसा जगह में हो जाए कि टीचर हेल्प करे। बाद में आप लोग ही टीचर लोगों को खरूस टीचर, वो टीचर बोलते तो कि ऐसा टीचर गिरा उसके वजह से मैं फेल हो गया। फिर पेरेंट्स लोगों को बोला जाता है कि एग्जाम के साथ आने के बाद बोलते मैंने तो सब लिख लिया है, और बाद में जब रिजल्ट जब खराब आता बोले नहीं, मेरे रिजल्ट मार्कशीट के पेपर के साथ कुछ गफला हो गया है, अच्छा सा चेक नहीं हुआ। सारे साल अगर आपने नहीं पढ़ा है, एग्जाम के टाइम पे आपने खाली लिख लिया, खाली लिखने से नहीं होता, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है उस रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, रिलेटेड आंसर भी आपको चाहिए, खाली लिख लेने से नहीं होता। इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स के स्टैंडर्ड में आंसर चाहिए, पोल साइंस का पोल साइंस में, और केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल्स होता है उस स्टैंडर्ड में आपको जो पूछा गया है उसका आंसर आपको देना है। बट हमने क्या देखा है कि खाली लिख लेते हैं, बना के लिख लेते हैं, कोई तो बना के लिख लेंगे। बनाना अगर इतना ही इजी होता तो कोई भी मतलब कि इजीली बना के ही पास कर लेता। कुछ चीज़ बनाने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है कि एनआईएस के बेसिकली कि सारा यार पढ़ाने के बाद यार के लास्ट में बोलता हूँ कि तुम्हारा 10 चैप्टर्स जो हैं किसी भी बुक का, ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस का, कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक जो चैप्टर्स का नाम है, खाली 10 चैप्टर का नाम बोल दो, नहीं आता। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स एनआईएस में है कि बुरा भी कभी कभार बुरा लगता है कि पता नहीं स्टूडेंट तो है बट वो समझते क्यों नहीं। पेरेंट्स एडमिशन फीस देते हैं, पेरेंट्स का बहुत होप्स भी रहते हैं उन बच्चों के ऊपर कि दूसरे के बच्चे सीबीएसई टॉपर कर रहा है, कोई नीट में जा रहा है, कोई IEEE में मतलब पास करके इंजीनियरिंग में जाएगा। बट उनको लगता है कि शायद एनआईएस एक ब्रिज के जैसा होगा कि उससे पास करके उससे थोड़ा वो निकल ले, फिर रेगुलर में ट्रैक में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होते। कुछ पेरेंट्स से भी मुझे रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोगों का बच्चा लगे तो 3 साल ख़राब करे, बट थोड़ा स्टडी करके ख़राब करे। स्टडी करने से क्या होता है ना कि 12 पास भी हो फ्यूचर में, वो 12 पास के हिसाब से उसको अच्छा कोई मतलब जॉब मिलता है, उस 12 का पास के स्टैंडर्ड से खुद का वो पर्सनल डेवलप हो जाता है उसका। और अगर आप लोग कोशिश करते हो ना कि मेरे बच्चे किसी भी तरह के 12 और 10 पास कर लें, तो वो उसके लिए खास एक सर्टिफिकेट होता है, कागज़ का टुकड़ा। इस सर्टिफिकेट से ये तो श्योर है कि गवर्नमेंट जॉब तो होगा ही नहीं, और प्राइवेट जॉब में देखिए अभी एक्सपीरियंस हो या पर्सनल, प्राइवेट जॉब में तो और ज़्यादा दिखा जाता है कि वो प्रैक्टिकल में कैसा है, मेरे कंपनी या मेरे शॉप में जो इंसान को एंटरप्राइज में उसको रखूँ वो काम में आएगा कि नहीं, मेरा प्रॉफिट कराएगा या लॉस कराएगा। तो ये दोनों रास्ता तो बंद हो जाते हैं, और आखिर में रहता है कि जितना दिन आप लोग हो उस दुनिया में, आपके बच्चे को पालोगे पोसोगे, ये किसी मतलब कि ऐसा काम का नहीं होगा कि किसी अच्छी जगह में उसको जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, घर में आपके बच्चों को थोड़ा मतलब कि ध्यान दें कि वो टाइमली पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट कराएं, क्योंकि एनआईएस एक अच्छा बोर्ड है उन लोगों के लिए जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए जो किसी 1-2 सब्जेक्ट्स के लिए ही 10 में ख़राब किए हैं, किसी 1-2 सब्जेक्ट के लिए 12 में ख़राब किए हैं। मैंने एनआईएस में
ऐसे भी मतलब स्टूडेंट को देखा है कि बोलते हो कि मेरा बच्चा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो जिस स्कूल में पढ़ता था टीचर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, इस टीचर की वजह से मेरा बच्चा फेल हुआ। तो मैं ये 10 साल से सुन रहा हूँ। बट देखिए डियर पेरेंट्स, बार बार सुनते हैं, ऐसा है नहीं कि दुनिया में आप अगर आपका बच्चा अच्छा है, कोई भी टीचर उसको मतलब कि फेल करा नहीं सकता। और ये आप लोग स्टूडेंट के सामने अगर बोल देते हो नहीं ठीक ही है, तुम्हारा गलती नहीं है, उस टीचर की वजह से ही हुआ है, तब स्टूडेंट और भी अपना जो गलतियां हैं वो दूसरे के ऊपर थोप देता है कि नहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, उस टीचर की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ है। तो जो स्टूडेंट टीचर का डिसरेस्पेक्ट करते हैं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपका भी डिसरेस्पेक्ट कर देगा। गलती टीचर का जब निकालने शुरू कर देगा कि ऐसा भी दिन दूर नहीं होगा कि आपका भी गलती वो निकाल देगा कि नहीं आपके पापा आपके वजह से, मम्मी आपकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि एजुकेशन के बाद भी पूरा ज़िंदगी पढ़ा रहता है, कितने साल तक, बस बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी के बाद फिर वही तो समाज के ही एक समाज में ही रहना है, आपके परिवार के फैमिली के साथ ही एक अच्छा सोसाइटी में रहना है या हमारे समाज में ही रहना है। तो एक स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट, एक सामाजिकता उसमें आ जाए तो ये सबके लिए अच्छा है। तो एनआईएस एक अच्छा मीडियम है कि जिससे आपके बच्चे टाइमली उस ट्रैक में वापस चले जाए जिस ट्रैक से वो निकल गया है। तो मैं हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को बोलता हूँ, अक्टूबर में आप लोगों के बच्चे लोगों का एग्ज़ाम आ रहे हैं, थोड़ा आप भी गाइड करो। टीचर, इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड करके फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बेटर टीचर तो आप लोग हो, आप लोग भी गाइड करो। देखो घर में वो पढ़ने बैठता है कि नहीं, वो होमवर्क करता है कि नहीं, क्वेश्चन आंसर घर में सॉल्व करता है कि नहीं, आप लोग थोड़ा उसको गाइड करो। टीचर तो है ही, और मटेरियल्स तो सब यूट्यूब में भी अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल है। फिर देखो कि आपका कुछ दिनों का जो हार्डवर्क है वो बच्चे के ऊपर आएगा। और या फिर आप मतलब कि हर सब्जेक्ट का 2-2 टीचर भी रख दो, फिर भी देखना एक प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि आपका जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था वो ऐसा नहीं हुआ। तो स्टूडेंट लोगों से भी मेरा ये बोलना है कि अक्टूबर में आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है, अभी आप लोग दिन रात पढ़ो, कोर्स को किसी भी तरह पूरा क्वेश्चन पेपर उठा उठा के उसका सॉल्व करके निकालो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अरेंज करो और 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करा के उसका सारा अलग अलग से कॉपी बनाओ। दिन में कम से कम 5-6 घंटे या 7 घंटे उस स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट करो, तब जाके आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और भगवान के ऊपर आपको भरोसा करके बैठना नहीं होगा, नहीं तो फिर भी आप बोलोगे एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद बोलोगे मेरा लक अच्छा नहीं था। तो लक के ऊपर डिपेंड मत करो, लक ऐसा कुछ होता नहीं। आज आप लोग जो अपना काम करोगे, जो कर्म करोगे, उसके ऊपर ही आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा पढ़ोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं पढ़ोगे रिजल्ट बुरा आएगा। फिर आप लक के ऊपर या किसी के ऊपर दोष थोप के भी कुछ टाइम के लिए आपके मन में सेटिस्फेक्शन आएगा, नहीं मैंने अपना गलती उसको थोप दिया है, टीचर को दे दिया है, मम्मी पापा को दे दिया है, मेरा गलती नहीं है, पापा का गलती है, मेरा गलती नहीं है, मम्मी का गलती है, टीचर का गलती है, स्कूल का गलती है। बट ये तो थोप के आप कितना दिन तक खुद को मतलब बचा के जाओगे, क्योंकि ज़िंदगी तो आपका है। खुद के ज़िंदगी को बचाने के लिए आपको दूसरे के ऊपर जो अपना गलतियाँ ना थोप के खुद का गलती ढूंढना शुरू कर दो। जब अपना खुद का गलती ढूंढना शुरू कर दोगे, एक टाइम को देखोगे आप खुद को बदल चुके हो और आपका फ्यूचर में कभी ऐसे ओपन स्कूल की तरफ आना नहीं होगा। आप रेगुलर स्कूल्स, रेगुलर बोर्ड्स, रेगुलर यूनिवर्सिटी से आप अच्छा क्वालिफिकेशन अचीव करके कोई अच्छा जॉब में आप अच्छा मतलब कि ज़िंदगी में सेटल हो जाओगे। तो अक्टूबर के जो स्टूडेंट्स हो, खासतौर पे एनआईएस के स्टूडेंट, आप लोगों का जो असाइनमेंट भी लेने का टाइम हो गया है, एग्ज़ाम फीस भी दे दोगे। बट एग्ज़ाम फीस देना, असाइनमेंट देना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एग्ज़ाम में पास कर चुके हो। ये देने के बाद आपका रास्ता मतलब कि शुरू होता है एग्ज़ाम की तरफ, मतलब कि एग्ज़ाम आ चुका है, एग्ज़ाम फीस दे दिया मतलब का एग्ज़ाम फीस
एग्ज़ाम का टाइम आने वाला ही आ चुका है, तो अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्यूचर आपका है। खुद आपको अपना फ्यूचर बनाना होगा। ये दुनिया में दूसरा कोई आपको आपका फ्यूचर नहीं बनाएंगे। वक्त के साथ कोई किसी को भूल जाता है। आपका ज़िंदगी आपका ही है। अच्छा करोगे तो ज़िंदगी आपका अच्छा होगा, और फेलर हो गए तो हर कोई आपको टाइम के बाद भूल जाएगा, मतलब बेकार इंसान है। क्योंकि ये सोसाइटी सक्सेसफुल इंसान को याद करते हैं, फेलर को कोई याद नहीं रखता। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग फ्यूचर में फेलर हो जाओ, क्योंकि एज ए टीचर मेरा हमेशा से बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए। 10 साल से मैं एनआईएस का क्लास करा रहा हूँ, और बहुत तरीक़ों का मैंने स्टूडेंट को देखा है। ऐसे भी स्टूडेंट इंडियन आर्मी में है, टेट में टीचर हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, बट ऐसे भी स्टूडेंट देखा कभी 10 ही पास नहीं कर पाया एनआईएस से, बहुत बार एग्ज़ाम दिया। तो आप लोग अपना अगर कुछ अभी से दिमाग में ये रख दो कि मैं फ्यूचर में कुछ करूँगा, कुछ बनूँगा या बनूँगी, तो हो जाएगा। हार्डवर्क करोगे हो जाएगा। अगर आप लोगों का दिमाग में है कि नहीं, लक जो होगा वो चलो मस्ती कर लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये दिन गया तो वापस तो नहीं आएगा, बट ऐसा है नहीं, और भी ख़तरनाक दिन आएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो खुश इतना भी मत हो कि इस खुशी की वजह से आने वाला ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। सब कुछ लिमिट में रहो, और एज ए स्टूडेंट हो स्टूडेंट का जो काम है वो पहले करो। तो इस वीडियो को आप लोगों का जितने सारे दोस्त लोग हैं उन लोगों को भी शेयर कर दो, और पूरा वीडियो को देखो। और ये वीडियो ख़ास तौर पे नए स्टूडेंट लोगों के लिए बनाया गया है, और आप लोग इस वीडियो को देखो। और कोई बोलते हैं कि ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है। जो लोग टेंशन नहीं लेते उन लोगों का ज़िंदगी भी प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कपिल शर्मा का शो नहीं है कि खाली हंसते ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हंसने से लोग पागल बोलते हैं। तो पागल तो आप लोग हो नहीं। तो थोड़ा प्रेशर दिमाग में लो, टेंशन लो, क्योंकि आज का जो टेंशन है पहले नेक्स्ट जो आपको फ्यूचर आने वाला है वो आपको टेंशन फ्री करेगा। और आज टेंशन नहीं लोगे तो ज़िंदगी भर टेंशन ही टेंशन रहेगा। डर आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ये डर ही आप लोगों को मतलब कि पढ़ाई में बैठने का टेंशन दिमाग में लाएगा। जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे, रेगुलर स्टडी करोगे, धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग में ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो टेंशन लो, सिंसियरली पढ़ो, और एग्ज़ाम के लिए रेडी होना शुरू हो जाओ, क्योंकि अक्टूबर 2024 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हर किसी दोस्त इसको शेयर करो, जो आप लोग देख रहे हो दूसरे लोगों को भी दिखाओ, ताकि कुछ टेंशन हो जाए।